नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं शिखा त्यागी। सबसे पहले मुख्य समाचार। डॉक्टर भक्त दर्शन उच्च शिक्षा गौरव पुरस्कार 2020 से सम्मानित हुए प्रदेश के 4 प्रोफेसर। मुख्यमंत्री ने कहा, विश्वविद्यालयों में पलायन रोकने की दिशा में हो व्यापक शोध। प्रदेश में कल से 10वीं और 12वीं के छात्र छात्राओं के लिए खुलेंगे स्कूल। सरकार ने एसओपी जारी कर कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलने को भी दी अनुमति। उच्च हिमालयी क्षेत्रों के बुग्यालों में हो रहा भू कटाव रोकने का प्रयास। रुद्रप्रयाग वन प्रभाग ने स्थानीय उत्पादों के उपयोग से तैयार की कार्य योजना। और प्रदेश में बदल रहा मौसम का मिजाज, दिन प्रतिदिन हो रहा ठंड में इजाफा। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। दून विश्वविद्यालय देहरादून में डॉक्टर भक्त दर्शन उच्च शिक्षा गौरव पुरस्कार 2020 का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 4 शिक्षकों को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि विश्वविद्यालय के कुलपति और शिक्षाविद मिलकर राज्य के प्राकृतिक संसाधनों का भौतिक उपयोग के लिए व्यापक शोध की योजना पर काम करें, जिससे पलायन जैसी समस्याओं का भी समाधान हो सके। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि पूर्व कुलपति डॉक्टर डीएस रावत की स्मृति में 3 छात्रों को प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार होली हिमालय के नाम से अपने ब्रांड की लॉन्च करेगी, जिसकी देश दुनिया में अलग पहचान होगी। सादा जीवन, उच्च विचार, ऐसी एक महान हस्ती एक कहना चाहिए जिनको भुला दिया गया था या जिनका विस्मरण कर दिया गया था, उनके नाम से ये उच्च शिक्षा में ये योजना शुरू की गई है। स्वर्गीय भगत दर्शन सिंह जी एक आदर्श थे और उनका आदर्श राजनीतिक लोगों को भी और शिक्षा के क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं उनको प्रेरणा देता रहेगा। वहीं उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि अगले वर्ष से हर साल 12 फरवरी को डॉक्टर भक्त दर्शन उच्च शिक्षा गौरव पुरस्कार कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसके साथ ही गढ़वाल विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर रहे डॉक्टर दलवीर सिंह रावत के नाम से भी छात्रों को पुरस्कृत करने की योजना बनाई गई है। अब ये हर साल 12 तारीख को दिया जाएगा फरवरी में, जिस दिन उनका जन्मदिन है। दूसरा, आज हमने एक बड़ी घोषणा की है मुख्यमंत्री जी ने कि जो हमारे डॉक्टर डीएस रावत जी, जो दलवीर सिंह रावत जी जो वाइस चांसलर थे गढ़वाल विश्वविद्यालय के, वो एक बहुत ईमानदार आदमी थे, बहुत बड़े शिक्षाविद थे और सत्र को नियमित करने में उनका बहुत बड़ा योगदान था। तो हमारे यहाँ के जो टॉपर बच्चे होंगे विश्वविद्यालयों के, उन टॉपर बच्चों को जो है हर साल जो है पुरस्कार दिया जाएगा और वो अब डीएस रावत जी के नाम से दिया जाएगा। पुरस्कार पाने वाले शिक्षकों में प्रोफेसर डॉक्टर शिवदत्त तिवारी, राजकीय डिग्री कॉलेज हल्द्वानी, प्रोफेसर डॉक्टर संजय कुमार, पीएमजी डिग्री कॉलेज रामनगर, प्रोफेसर एनसी पांडे, राजकीय डिग्री कॉलेज पटलोड़ नैनीताल और प्रोफेसर सतेंद्र कुमार, स्नातकोत्तर महाविद्यालय ऋषिकेश शामिल हैं। प्रदेश में कल से 10वीं और 12वीं के छात्र छात्राओं के लिए स्कूल खुलेंगे। स्कूल खोलने को लेकर शिक्षा विभाग की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि कल से 10वीं और 12वीं के विधिवत स्कूल खुलेंगे। इसके लिए राज्य सरकार ने एसओपी जारी कर दी है। उन्होंने कहा कि 10वीं और 12वीं के बाद आगे के हालातों को देखते हुए निर्णय लिया जाएगा। एसओपी जारी हो गई है और जो बच्चे हमारे जिनको बोर्ड के एग्जाम जिनके हैं, पहले उनकी क्लासेज प्रारंभ की जाएंगी, फिर धीरे धीरे उस पर उसके अनुभव के आधार पर आगे फिर विचार किया जाएगा।
वहीं राज्य सरकार ने एहतियातों के साथ प्रदेश में कंटेनमेंट जोन से बाहर कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलने को अनुमति प्रदान दी है। साथ ही उत्सवों और भीड़भाड़ वाले आयोजनों में मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर और सख्ती बरतने के आदेश भी दिए गए हैं। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने अनलॉक 6 की एसओपी जारी करते हुए शासनादेश सभी जिलाधिकारियों को भेजा है। सरकार का कहना है कि उत्सव काल में जो समारोह हो रहे हैं उसमें सामाजिक दूरी का पालन नहीं हो रहा है, लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं, इसीलिए जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे सख्ती से नियमों का पालन कराएं। उच्च हिमालयी क्षेत्रों में अत्यधिक वर्षा और वज्रपात के कारण बुग्यालों में हो रहे भूकटाव और भूस्खलन को रोकने के लिए रुद्रप्रयाग वन प्रभाग एक वृहद कार्य योजना तैयार कर रहा है। इसके तहत बुग्यालों में भूकटाव रोकने में मदद मिलेगी। रुद्रप्रयाग वन प्रभाग के डीएफओ वैभव सिंह ने बताया कि पिछले महीने 12 सदस्यीय दल ने उच्च हिमालयी क्षेत्रों का भ्रमण कर बुग्यालों की स्थिति का अध्ययन किया था, जिसमें पाया गया कि रुद्रप्रयाग वन प्रभाग के अंतर्गत 4000 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले प्रमुख क्यूणी, माटिया, पावाली, काठा और भरदारी गाड़ बुग्यालों में भूकटाव और भूधंसाव होने से बड़े बड़े नाले बन गए हैं। इससे आने वाले समय में बुग्यालों का अस्तित्व संकट में आ गया है। इसी को देखते हुए वन विभाग द्वारा इन सभी स्थानों का चिन्हीकरण किया गया और इसे रोकने के लिए स्थानीय उत्पादों जैसे जूट, पिरूल आदि की मदद से कार्य योजना बनाई जा रही है। विगत कई वर्षों से हो रही अत्यधिक वर्षा, वज्रपात इत्यादि कारणों से बुग्याली क्षेत्रों में कुछ बड़े नाले बन गए हैं, जिसके कारण जो है बुग्याली क्षेत्रों को अत्यधिक नुकसान हो रहा है और उसमें भूमि का कटाव हो रहा है। तो इसी संबंध में हमारे द्वारा ऐसे सभी क्षेत्रों का चिन्हीकरण किया गया और चिन्हीकरण के उपरांत एक कार्य योजना उनके उपचार के लिए बनाई गई है और मुझे आशा है कि जल्दी ही हम कैंपा या अन्य विभागीय योजनाओं के अंतर्गत इन बुग्याली क्षेत्रों का उपचार करेंगे। रुद्रप्रयाग वन प्रभाग के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में सोलर पावर युक्त 8 कैमरे भी लगाए गए हैं, जिसके माध्यम से केदारनाथ वन्य प्रभाग में विचरण करने वाले वन्य जीवों पर निगरानी रखी जा सके। बता दें कि सर्दियों में अत्यधिक हिमपात होने के कारण वन्य जीवों का विचरण रुद्रप्रयाग वन प्रभाग की ओर होता है, जिसमें हिम तेंदुआ भी शामिल है। कुंभ नगरी हरिद्वार को नया रंग रूप देने के लिए जिला प्रशासन और मेला प्रशासन संयुक्त रूप से काम कर रहा है। इसके तहत हरिद्वार के पार्कों और चौराहों का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। कुंभ आयोजन से पहले हरिद्वार को एक नया स्वरूप देने की तैयारी की जा रही है। अपर मेलाधिकारी हरवीर सिंह ने बताया कि हरिद्वार में आगामी महाकुंभ से पहले 111 पार्कों का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। वहीं स्थानीय लोगों के घूमने के लिए ट्रैक भी बनाए जा रहे हैं। साथ ही बच्चों के खेलने के लिए झूले आदि का भी इंतजाम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कई जगह ओपन जिम भी बनाए जाएंगे। कुंभ के आयोजन से पूर्व हरिद्वार के 12 चौराहों का भी सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। इन दोनों परियोजनाओं पर करीब 17 करोड़ रुपए खर्च स्वीकृत किया गया है। जिला प्रशासन और हमारा जो HRDA है वो लगातार कोशिश कर रहा है। 111 जो हमारे पार्क हैं वो विकसित किए जा रहे हैं, उनका जीर्णोद्धार किया जा रहा है, फूल पौधे लगाए जा रहे हैं। बच्चों के खेलने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स लगते हैं वो लगाए जा रहे हैं। ओपन जिम की सुविधा दी जा रही है। इसी प्रकार 1 दर्जन से अधिक हमारे जो है चौराहे विकसित किए जा रहे हैं। ये ऐसा पहली बार हो रहा है हरिद्वार में कि विभिन्न चौराहों को जो है विकसित किया जा रहा है। प्रदेश में लगातार मौसम बदल रहा है, जिससे दिन प्रतिदिन ठंड में इजाफा हो रहा है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिलों में अधिक ऊंचाई वाले कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। साथ ही हल्का हिमपात होने की भी संभावना है। प्रदेश के अन्य इलाकों में मौसम शुष्क रहेगा। वहीं बद्रीनाथ धाम में पिछले कुछ दिनों से ठंड बढ़ गई है। रात के समय यहां का तापमान 0 से नीचे पहुंच रहा है, जिससे धाम के नजदीक कई जगह पर पाला जमने लगा है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में 1 हफ्ते के दौरान ठंड और फ्लू का खतरा ज्यादा रहेगा। मौसम विभाग ने एडवाइजरी जारी कर लोगों से ठंड से बचाव करने की अपील की है।
नीति आयोग के द्वारा बच्चों और युवाओं में वैज्ञानिक सोच को विकसित करने के लिए अटल नवाचार मिशन के तहत विद्यालयों में अटल टिंकरिंग लैब स्थापित की जा रही है। इस योजना के तहत चंपावत जिले के 3 विद्यालयों में अटल टिंकरिंग लैब के लिए धनराशि जारी की गई है। जिले के नवोदय विद्यालय में पहली अटल टिंकरिंग लैब का प्रशिक्षण कार्य भी शुरू कर दिया गया है। मुख्य शिक्षा अधिकारी RC पुरोहित ने बताया कि जिले के 3 सरकारी विद्यालयों जवाहर नवोदय चंपावत, उच्च माध्यमिक विद्यालय टनकपुर और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कुलेठी में अटल टिंकरिंग लैब के लिए धनराशि जारी हुई है। उन्होंने बताया कि पहाड़ी क्षेत्रों के विद्यालयों के छात्र नवाचार मिशन के तहत अपना कौशल दिखा रहे हैं, जिससे कई स्तर पर प्रोत्साहन मिला है। जो वर्तमान में हमारी कुलेठी स्थान है, जहाँ पर जूनियर हाई स्कूल है, इसके परिसर में ही ये टिंकरिंग लैब है और पूर्व में हिमवत संस्था के नाम से ये टिंकरिंग लैब चलाई जा रही है। और ये टिंकरिंग लैब जो इससे धनराशि के रूप में जो हमें बजट मिला हुआ है, जल्दी ही इस बजट का यूटिलाइज भी किया जाएगा ताकि विद्यालय स्तर पर संसाधन उपलब्ध हो सकें। वहीं जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रशिक्षण को आए मास्टर ट्रेनर प्रबल प्रताप सिंह ने बताया कि पूरे देश में अभी तक लगभग 12,000 अटल टिंकरिंग लैब स्थापित हो चुकी हैं। प्रशिक्षण में बच्चों को ऑटो कार, ड्रोन और सेंसर आदि के बारे में जानकारी दी जा रही है। नवोदय विद्यालय के परिसर में जो ये लैब लग रही है, ये चंपावत जिले की सबसे पहली लैब होगी। इसमें सरकार का इस प्रोजेक्ट में टारगेट ही ये है कि जो हमारे अभी आज के दिन में जो नौकरियों के लिए जो स्किल चाहिए होती हैं, जैसे कोडिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और इनकी ड्रोन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन मशीन लर्निंग, इन सारी स्किल्स को बच्चों को स्कूल में ही सिखाया जाए, उसके लिए ये प्रोजेक्ट स्पेशली स्टार्ट किया गया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गृह योजना के तहत अल्मोड़ा के निजी स्कूल के पास अल्मोड़ा बेतालेश्वर मोटर मार्ग पर समाजसेवी कमल कपूर ने पर्वतीय वास्तुशैली पर आधारित भव्य आवास गृह बनाया है। इस पर्यटक आवास गृह की विशेषता यह है कि इसमें पर्वतीय संस्कृति जैसे ऐपण रंग वाली पिछौड़े की नकाशी और देवदार की लकड़ी का फर्नीचर, मिट्टी की दीवार आदि पर्वतीय संस्कृति की झलक देखने को मिल रही है। आवास गृह स्वामी कमल कपूर का कहना है कि पर्वतीय वास्तु शैली लुप्त होती जा रही है, ऐसे में उसे संजोए रखना बेहद जरूरी है। इस कार्य योजना के लिए उन्होंने 3-4 बाहरी राज्यों से लौटे बेरोजगार युवाओं को भी रोजगार पर रखा है। और आपको बताना चाहूंगा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की एक जो योजना है, रिवर्स पलायन योजना, जो कोविड काल में हमारे ढेर सारे हमारे भाई लोग जो उत्तराखंड के देश विदेशों में काम करते थे, वो सब लोग वापस आए हैं यहाँ पे और यहीं पर रह के अपना काम करना चाहते हैं। तो ऐसे कई लोगों को हमारे साथ जुड़े हैं और अब वो लोग यहीं हमारे साथ जुड़ भी गए हैं और रोजगार भी कर रहे हैं। बागेश्वर जनपद के युवक राजेंद्र सिंह ने बताया कि वे ओमान, मस्कट व इजिप्ट में शेफ का कार्य करते थे। लॉकडाउन के समय इस होम स्टे में शेफ का कार्य कर रहे हैं। वहीं रोजगार पाने वाले बालम सिंह ने कहा कि गृह जनपद में कार्य मिलने से वे बेहद खुश हैं। वैसे बाहर गाँव जॉब करता था, बाहर कंट्री में इजिप्ट में किया हूँ मैं 2 साल और ओमान, मस्कट में भी किया हूँ 2 साल। और मैं सर से, कमल कपूर जी सर से मेरा कॉन्टेक्ट हुआ इंटरनेट द्वारा, तो उनसे बातें हुई तो ये होम स्टे यहाँ पे नया चालू हुआ था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं इनसे बातें की, मैंने कैसा है क्या है करके, तो उन्होंने फ़ोटो भेजी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा फ़ोटो देख के और यहाँ का सारा कुछ देख के। और फिर मैं यहाँ भी आया तो बहुत अच्छा लगा मुझे। और मुझे पहली खुशी तो यह है कि अपने गांव में, अपना उत्तराखंड में ही काम करने में अच्छा लगा। मेरा नाम बालम सिंह है, मैं अल्मोड़ा जिले का रहने वाला हूँ और यहाँ होम स्टे खुला है और मुझे घर के पास ही नौकरी मिल गई है। इस बात में मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। पर्वतीय क्षेत्रों में जंगली जानवर से होने वाले नुकसान को देखते हुए ग्रामीणों ने खेती का तरीका बदल लिया है। अब ग्रामीण मसालों की खेती कर रहे हैं। इससे जंगली जानवर से खेती को नुकसान भी नहीं पहुंच रहा है। वहीं मसालों की खेती उनके लाभ को भी बढ़ा रही है। दुगड्डा ब्लॉक के खंड विकास अधिकारी जयेंद्र भारद्वाज ने बताया कि लेंसडाउन क्षेत्र के कोटा मुरानियों के धोबी घाट के निकट स्थानीय महिलाएं हल्दी, लहसुन आदि मसालों की खेती कर रही हैं। जंगली जानवरों से होने वाले नुकसान के कारण
कारण उन्होंने मसालों की खेती करनी शुरू की है। इनकी सुविधा के लिए दुगड्डा में एक ग्रोथ सेंटर भी स्थापित किया गया है, जहां पर क्षेत्र की महिलाएं विभिन्न प्रकार के उत्पादों की बिक्री के लिए आती है। स्थानीय लोगों की मदद के लिए धोबी घाट में मनरेगा के अंतर्गत एक पानी के टैंक का भी निर्माण किया गया है। ग्रोथ सेंटर के निर्माण के तहत हमने हल्दी उत्पादन का यह बहुत अच्छा उपयुक्त क्षेत्र माना जाता है। इससे पहले इस क्षेत्र में जंगली सूअरों का और बंदरों का बड़ा आतंक रहता था और कोई भी फसल उत्पादन नहीं हो पाती थी। किंतु जब से हमने यहाँ हल्दी की खेती शुरू की और मसालों के लिए इसको चुना, तब से इस क्षेत्र में बहुत ही अच्छा उत्पादन हल्दी का हमें मिल रहा है और इसका विपणन हम सीधा अपने ग्रोथ सेंटर तक करते हैं और ग्रोथ सेंटर के माध्यम से इसको मार्केट तक पहुँचाते हैं। स्थानीय महिला मीनाक्षी देवी ने बताया कि वे एक समूह संगठन चलाती है, जिसमें 35 से अधिक महिलाएं कार्यरत हैं। उन्होंने बताया कि अन्य फसलों की खेती करने पर जंगली जानवर हमारी फसल को नष्ट कर रहे थे, इसलिए फसल बचाने के साथ ही आमदनी बढ़ाने के उद्देश्य से मसालों की खेती करनी शुरू की। हमने सोचा कि हम महिलाएं कुछ जो 5 समूह हैं और ग्राम संगठन है, हम महिलाएं मिलके कुछ काम करें। तो हमने सोचा कि यहाँ पे हल्दी लगाए और यहाँ पे प्रधान जी ने मनरेगा से टैंक बनाए हैं। यहाँ पे बंजर खेत था और हमने यहाँ पे हल्दी का उत्पादन किया, क्योंकि यहाँ पे जंगली जानवर की परेशानी है और यहाँ और जानवर भी आते हैं और पशु भी आते हैं। तो हमने इस कारण यहाँ पे ना हल्दी लगाने का काम किया। हल्दी लगाने से जानवरों का आना कम हो गया है। उत्तराखंड की खबरों के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DDNews_देहरादून, हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क का अनिवार्य रूप से और सही ढंग से प्रयोग करें, साथ ही सामाजिक दूरी का ख्याल रखें, नियमित रूप से हाथ धोएं और याद रखें, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। नमस्कार।